हेलो क्रिप्टो वाला फैमिली। आज के एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। हुई सतोशी नाकामोटो। कौन है सतोशी नाकामोटो? कौन है ये जो बिटकॉइन को बनाया है? सतोशी नाकामोटो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मैंने सतोशी नाकामोटो को ढूंढने की कोशिश की, हर सस्पेक्ट, हर सीक्रेट, क्योंकि मैं बिटकॉइन को बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत जानना था सतोशी नाकामोटो कौन है यार। वो सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जो कोई सीक्रेट के बारे में अभी तक आपने कोई वीडियो में नहीं देखा होगा। दुनिया में एक इंसान है जिसके पास 80 से 90 बिलियन डॉलर्स है। बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं, लगभग 8 से 9 लाख करोड़ रुपए। और दुनिया के टॉप 20 अमीर आदमियों में ये शामिल होता है, लेकिन उस लिस्ट में उसका नाम नहीं है क्योंकि किसी को नहीं पता सतोशी नाकामोटो कौन है, जिंदा भी है या मर गया है, इंसान है क्या ग्रुप ऑफ पीपल है। और 15 साल से उसने अपने पैसे को, अपने एक भी रुपए को टच नहीं किया। क्रिप्टो वाला फैमिली, आज हम उस मिस्ट्री को गहरा उतरेंगे। एफबीआई जो सॉल्व नहीं कर पाई, जर्नलिस्ट जो सॉल्व नहीं कर पाए, लोगों ने करोड़ डॉलर्स खर्च करे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट क्लोजेस्ट आंसर्स के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का वीडियो बाकी वीडियो जैसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। सतोशी के बर्थडे में एक सीक्रेट कोड छुपा है जो अमेरिका के एक पुराने कानून के तरफ इशारा करता है। सतोशी के माइनिंग पैटर्न में एक फिंगरप्रिंट मिला जिससे एक रिसर्चर ने डिकोड किया और जिसे पता चला कि सतोशी जानबूझ के बिटकॉइन माइन कम करता था ताकि दूसरों को बिटकॉइन माइनिंग करने का मौका मिले, दूसरों को बिटकॉइन ज्यादा मिले। सतोशी के गायब होने से ठीक पहले दो चीजें हुई। विकीलीक्स का नाम बिटकॉइन से जुड़ा, विकीलीक्स आपने सुना ही होगा, और सीआई ने बिटकॉइन टीम को मीटिंग के लिए बुलाया। कोइंसिडेंस लग रहा है? आगे देखते हैं। और एक सस्पेक्ट ऐसा भी है जिसकी मौत सतोशी के आखिरी मैसेज के सिर्फ 2 महीने बाद हुई और जिसकी याद ब्लॉकचेन के अंदर हमेशा के लिए लिखी गई है। यह वीडियो कॉन्स्पिरेसी नहीं है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और एविडेंस पे बेस्ड है। और प्रॉमिस करता हूं वीडियो के एंड तक सतोशी के बारे में आपकी सोच वही नहीं रहेगी जो अभी तक थी। आपकी उस सतोशी नाकामोटो की इज्जत भी बढ़ेगी और जैसे मैंने प्रॉमिस करा है, हम क्लोजेस्ट आंसर के पास ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर चलो शुरू करते हैं पहले दिन से। पहला है एक नाम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 18 अगस्त 2008 एक वेबसाइट रजिस्टर होती है, bitcoin.org। और यहां पहला क्लू है जो लोग मिस कर देते हैं। यह डोमेन एक ऐसे सर्विस से रजिस्टर हुआ था जो स्पेशली एनोनिमस रजिस्ट्रेशन के लिए बनी थी। मतलब पहले दिन से ही, बिटकॉइन लॉन्च होने से भी महीने पहले, यह इंसान ने अपनी पहचान छुपाने की पूरी प्लानिंग कर चुका था। यह कोई एक्सीडेंट, एनोमिनिटी नहीं है, यह एक मिशन था। 31 अक्टूबर 2008 दुनिया की फाइनेंशियल क्राइसिस में जल रहा था दुनिया। लेमैन ब्रदर्स गिर चुका था और इस बीच एक क्रिप्टोग्राफी मेलिंग लिस्ट पे एक अननोन ईमेल से 9 पेज का डॉक्यूमेंट आता है, सिर्फ 9 पेज का। बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, और ऑथर का नाम था सतोशी नाकामोटो। मुझे बोलते हुए गुस्बम्प आ रहा है, अगर आप देख सको तो। ना फोटो, ना एड्रेस, ना यूनिवर्सिटी, ना कंपनी, नो कोई सीईओ, नो कंट्री, सिर्फ एक नाम। 3 जनवरी 2009 सतोशी ने बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन करा, जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं उसे। और उसमें हमेशा के लिए एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखी गई है। उस दिन के लंदन टाइम्स की एक हेडलाइन जो थी, चांसलर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सेकंड बेल आउट फॉर द बैंक्स। जो चांसलर था उसने सेकंड बेल आउट करा था वहां के बैंक का, क्योंकि बैंक कोलैप्स हो रहे थे लेमैन ब्रदर के बाद। मैसेज क्लियर था, मैं क्यों बना रहा हूं यह हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। और अब एक डिटेल जो 99% लोग नहीं जानते, उस पहले ब्लॉक के 50 बिटकॉइन कभी भी खर्च नहीं हो सकते। कोड ऐसा लिखा गया है कि जेनेसिस ब्लॉक के रिवॉर्ड टेक्निकली स्पेंड नहीं किया जा सकता। गलती थी या जानबूझ के किया कोई नहीं जानता, लेकिन पोएटिक है ना? पोएटिक लग रहा है। बिटकॉइन का पहला पैसा हमेशा के लिए लॉक्ड है, जैसे मंदिर में नींव में रखा गया पहला पत्थर। उसे पता था कि मेरी शुरुआत और मेरा मिशन क्या है, वो बहुत क्लियर था। अगले 2 साल सतोशी ने काम किया, कोड लिखा, बग्स को फिक्स किया, डेवलपर्स के साथ ईमेल की, फोरम पे लगभग 500 से ज्यादा पोस्ट लिखी गई है। टोटल मिला के उसकी लिखी हुई राइटिंग लगभग 80,000 वर्ड है। 80,000 वर्ड्स, एक पूरी किताब जितना मटेरियल है। आप खुद जाके गूगल पे, वो फोरम पे अभी भी वो फोरम पढ़ सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। और उन 80,000 वर्ड में 2 साल की कॉन्वर्सेशन में उस इंसान ने अपने बारे में एक भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी, जीरो। एक बार भी स्लिप ऑफ टंग नहीं था, जबान नहीं फिसली, एक बार भी गुस्सा होकर कुछ पर्सनल नहीं बोला, एक बार भी कोई फोटो, कोई लोकेशन, कोई रियल डिटेल लीक नहीं की। आप खुद सोचो, क्या आप 2 साल तक इंटरनेट पे, 2000 मैं 9-11 की बात कर रहा हूं, 2010 के आसपास की बात कर रहा हूं, क्या आप 2 साल तक इंटरनेट पे रोज बात करके एक बार भी अपने बारे में कुछ नहीं बोलोगे? ये डिसिप्लिन ही अपने आप में एक एविडेंस है, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये प्लानिंग बहुत लंबी थी। फिर दिसंबर 2010 में पब्लिक पोस्ट बंद। अप्रैल 2011 में एक आखिरी प्राइवेट ईमेल आता है, आई हैव मूव्ड ऑन अदर थिंग्स, इट्स बिटकॉइन, इट्स इन गुड हैंड्स। और फिर साइलेंस हमेशा के लिए।
लेकिन जाते जाते सतोशी ने अपने पीछे क्लू छोड़ते गया और अब हम वही करेंगे जो डिटेक्टिव्स करते हैं, एविडेंस को एग्जामिन करके क्लोजेस्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो एंड तक जरूर देखना। फॉरेंसिक एविडेंस, सतोशी ने जो फिंगरप्रिंट छोड़े थे उसके बारे में बात करते हैं। क्लू नंबर 1, लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं भाषा। सतोशी इंग्लिश ब्रिटिश स्टाइल में लिखता था, कलर स्पेलिंग ब्रिटिश थी, ब्लडी हार्ड जैसे ब्रिटिश फ्रेजेस को यूज करता था। जेनेसिस ब्लॉक में लंदन का न्यूज़पेपर सब यूके की तरफ इशारा करता है। लेकिन रुको, ट्विस्ट है। क्लू नंबर 2, टाइम जोन्स। रिसर्चर्स ने सतोशी की सारे पोस्ट और ईमेल्स के टाइम स्टैम्प्स एनालाइज किए, लगभग 500 से ज्यादा पोस्ट का पैटर्न निकाला। सतोशी किस टाइम में एक्टिव था, किस टाइम में गायब था। पैटर्न से पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टाइम विंडो में सतोशी लगभग कभी पोस्ट नहीं करता था, और अगर वो उस विंडो में सोता था तो उसका स्लीप शेड्यूल यूके से मैच नहीं करता, वो मैच करता है अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से। तो ब्रिटिश इंग्लिश लिखने वाला बंदा अमेरिका टाइम पे जग रहा है, या वो जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा था। एक थ्योरी ये भी है कि स्पेलिंग डेरिवेटिवली मिक्स की गई ताकि कोई ट्रेस ना कर पाए, मतलब इस आदमी ने अपनी भाषा तक को इनक्रिप्ट कर रखा था, प्लानिंग कर रखी थी। क्लू नंबर 3, बर्थडे का सीक्रेट कोड। ये मेरा फेवरेट है, कोई नहीं बात करता इस पे। सतोशी ने एक ऑनलाइन प्रोफाइल पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली 5 अप्रैल 1975। अब सुनो, अमेरिका में 5 अप्रैल 1933 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, ऑर्डर 6102, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने आम लोगों को गोल्ड रखने के लिए इलीगल बोल दिया। आप गोल्ड रखोगे तो आपको जेल भेज देंगे। लोगों को अपना सोना गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा था। हाँ, अमेरिका में बोल रहा हूं, अमेरिका में, यूएसए में सोना रखना क्राइम था, आप जाके पढ़ सकते हो। और 1975 वही साल है जो अमेरिका में गोल्ड ओनरशिप दोबारा लीगल हुई। 5 अप्रैल 1975 गोल्ड कॉन्फिस्केशन का दिन था और गोल्ड फ्रीडम का साल था, एक ही डेट में, एक ही डेट। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये एक मैसेज है, हो सकता है। सतोशी कह रहा था जो तुम्हें गोल्ड के साथ किया है यूएसए, जो तुमने गोल्ड के साथ किया है वो बिटकॉइन के साथ नहीं कर पाओगे। इस आदमी ने अपनी फेक बर्थ डेट में भी अपना मिशन लिख दिया था। क्लू नंबर 4, पतोशी पैटर्न। पतोशी पी, ये वो इनसाइडर फैक्ट है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स नहीं जानते, बड़े बड़े लोगों ने इसको बुक्स में मेंशन नहीं किया गया। एक क्रिप्टोग्राफर ने, सर्जियो लेर्नर, बिटकॉइन के शुरुआती ब्लॉक्स की डीप फॉरेंसिक एनालाइज किया। माइनिंग डेट के अंदर उसने एक टेक्निकल फिंगरप्रिंट ढूंढा, एक पैटर्न जो एक ही पावरफुल माइनर की तरफ इशारा करता है। इस माइनर को नाम दिया गया पतोशी। एनालिसिस से पता चला ये एक माइनर लगभग पक्का सतोशी खुद है। शुरुआती दिनों में लगभग 1.1 मिलियन बिटकॉइन माइन कर चुका था। लेकिन असली शौक ये नहीं है, असली शौक ये है डेट से देखा कि सतोशी अपनी माइनिंग मशीन्स को जानबूझ के स्लो करता था। उसके पास पावर थी, वो सारे ब्लॉक्स को खुद माइन कर सकता था, लेकिन वो अपनी स्पीड को घटा रहा था, गैप छोड़ता था ताकि नए लोग नेटवर्क को ज्वाइन करें, उनको भी ब्लॉक्स मिले और उनको भी रिवॉर्ड मिले। 1.1 मिलियन बिटकॉइन एक वॉलेट में नहीं है, 22,000 से ज्यादा वॉलेट में है, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन का रिवॉर्ड 50 बिटकॉइन था हर 10 मिनट पे। ऐसे बोला जाता है 22,000 प्लस वॉलेट्स इनटू 50 बिटकॉइन, जो उस टाइम का रिवॉर्ड था, इक्वल टू 1.1 मिलियन बिटकॉइन। सोचो, दुनिया का हर फाउंडर अपना हिस्सा मैक्सिमाइज करता है। यह बंदा फ्री पैसा छोड़ रहा था स्ट्रेंजर्स के लिए, जो जिसे वो जानता भी नहीं। नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए अपना प्रॉफिट डेलिबरेटली कम कर रहा था। और जब दूसरे माइनर्स आ गए, नेटवर्क स्टेबल हो गया, तो सतोशी ने धीरे धीरे माइनिंग बंद कर दी, काम खत्म, मशीन्स को बंद कर दिया। यह एविडेंस कैरेक्टर बताता है। हम शक्ल नहीं जानते लेकिन नियत जानते हैं। अब इन क्लूज को लेके चलते हैं सस्पेक्ट के पास, एक एक करके। सस्पेक्ट लाइन में खड़े करके सबको पूछेंगे, सबके बारे में जानेंगे। सस्पेक्ट नंबर 1, डोरेन नाकामोटो। गलत आदमी, बर्बाद जिंदगी। 2014 में एक मैगजीन ने दुनिया को हिला दिया। वी फाउंड बिटकॉइन क्रिएटर, नाम था डोरेन प्रेंटिस सतोशी नाकामोटो। जापानीज अमेरिकन इंजीनियर, कैलिफोर्निया। नाम मैच, बैकग्राउंड मैच, एज मैच। मीडिया उसके घर के बाहर टेंट लगा के बैठ गई भाई, कार चेस तक हुआ उसका बेचारे का। प्रॉब्लम, डोरेन को बिटकॉइन का भी नहीं पता। उसने बोला मेरा कोई लेना देना नहीं है बिटकॉइन से, और फिर वो हुआ जो 5 साल में कभी नहीं हुआ था। सतोशी का जो पुराना अकाउंट था, जो सालों से बंद था, साइलेंट था, एक मैसेज आया उससे, आई एम नॉट डोरेन नाकामोटो। पंच वर्ड्स, थ्योरी खत्म। लेकिन एक डिटेल याद रखो, आगे काम आएगी। डोरेन जिस एरिया में रहता था, उसी एरिया में कुछ ही दूर पे एक आदमी रहता था, उसका नाम था हाल फेनी। हाँ, वही हाल फेनी। सस्पेक्ट नंबर 2, अब बात करेंगे हाल फेनी की। पहला बिलीवर या खुद बिटकॉइन का क्रिएटर। हाल फेनी लेजेंडरी क्रिप्टोग्राफर था, पीजीपी पे काम कर चुका था। 2004 में प्रूफ ऑफ वर्क पे खुद एक सिस्टम बनाया था, RPOW, रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क।
बिटकॉइन लॉन्च होते ही सबसे पहला सॉफ्टवेयर रन किया इसी बंदे ने। दुनिया की पहली बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिसीव करी इसी बंदे ने, वो भी सतोशी ने भेजा था 10 बिटकॉइन जनवरी 2009 में। केस फॉर हाल, टेक्निकल स्किल्स परफेक्ट मैच है, साइफरपंक बैकग्राउंड परफेक्ट मैच है, और वो डोरेन नाकामोटो के पड़ोस में रहता था। तो थ्योरी ये बनी कि हाल ने अपना नाम बदल के अपने पड़ोसी का नाम उठा लिया। केस अगेंस्ट हाल, अब इसकी बात कर लेते हैं। उसकी सतोशी के साथ ईमेल्स हैं जिनमें दोनों अलग अलग स्टाइल में अलग अलग टाइम में लिख रहे हैं। एक रेस इवेंट में हाल लाइव दौड़ कर रहा था, रनिंग कर रहा था, जब सतोशी ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहा था, और हाल ने मरते दम तक मैं सतोशी नहीं हूं ये कहा, लेकिन उसके साथ काम करना मेरे जिंदगी का ऑनर है ये भी बोल के चला गया। 2014 में ALS से हाल की डेथ हुई। और अब फैक्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, हाल की जो बॉडी है वो क्रिपोप्रिवर्स बोलते हैं किया गया है, जिसे कहते हैं कि साइंटिफिक फ्रीजिंग में रखा गया है, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आएगी और उसे वापस ला सकते हैं। मतलब टेक्निकली दुनिया का सबसे बड़ा सतोशी सस्पेक्ट अभी भी वेट कर रहा है। सस्पेक्ट नंबर 3, निक ज़ाबो, सबसे ज्यादा फिट होने वाला आदमी लगता है मुझे। कंप्यूटर साइंटिस्ट, लीगल स्कॉलर, क्रिप्टोग्राफर और बिटगोल्ड का क्रिएटर, जो बिटकॉइन का ऑलमोस्ट ब्लूप्रिंट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट भी इसी से आया है। लिंग्विस्टिक रिसर्चर्स ने सतोशी की राइटिंग और निक ज़ाबो की राइटिंग कंपेयर की, और कई स्टडीज में ज़ाबो को सबसे क्लोजेस्ट मैच बताया गया है। और एक अजीब बात, बिटकॉइन व्हाइट पेपर में वेडे का क्रेडिट दिया गया है, एडम बैक को क्रेडिट दिया गया है, लेकिन बिटगोल्ड को सबसे ज्यादा सिमिलर प्रोजेक्ट है एक बार भी मेंशन नहीं किया गया। लोग कहते हैं आदमी खुद को क्यों क्रेडिट देगा। ज़ाबो हर बार डिनाई करता रहा, प्रूफ किसी के पास नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल है, प्रूवन बिल्कुल नहीं। सस्पेक्ट नंबर 4, एडम बैक, हैशकैश वाला, जो हैशकैश बनाया था। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा वो काफी न्यूज में था। एक यूएस के न्यूज चैनल ने उसको सतोशी नाकामोटो रिसेंटली कहा है, 3-4 महीने पहले। ये ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर है, प्रूफ ऑफ वर्क का इन्वेंटर है, जिसे सतोशी ने व्हाइट पेपर में क्रेडिट दिया है। सतोशी ने लॉन्च से पहले जिस लोगों को ईमेल किया उनमें एडम बैक था। ब्रिटिश इंग्लिश इससे मैच भी करती है क्योंकि एडम ब्रिटिश इंग्लिश वाला था, लेकिन एडम ने डिनाई करा उसकी अपनी अलग डॉक्यूमेंटेड लाइफ और ये फैक्ट कि सतोशी उसे साइड कर रहा था, सब अगेंस्ट जाता है। आज एडम बिटकॉइन की इंडस्ट्री का एक बड़ी कंपनी चलाता है। सस्पेक्ट है बट प्रूफ बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एडम बैक को मैं 2 बार मिल चुका हूं कॉन्फ्रेंस में। मैंने उससे स्पेशली खुद से बात करी और मैंने पूछा, सीधे मैंने कहा कि एडम आर यू, मेरे को एक आई हैव वन सिंगल क्वेश्चन, आर यू सतोशी नाकामोटो, और उसे एक छोटी सी स्माइल दी, आई विश। सस्पेक्ट नंबर 5, वी डे, बी मनी का आर्किटेक्ट। बिटकॉइन व्हाइट पेपर का सबसे पहला रेफरेंस सतोशी ने लॉन्च से पहले खुद वीडे को ईमेल किया था, लेकिन वही लॉजिक, सतोशी खुद क्यों ईमेल करेगा, खुद को साइट क्यों करेगा। वीडे ने भी डिनाई किया, इंस्पिरेशन पक्का था, क्रिएटर शायद नहीं। सस्पेक्ट नंबर 6, क्रेग राइट, झूठा साबित हुआ उसका खुद का क्लेम। 2016 में ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन ने खुद डिक्लेयर किया, मैं सतोशी हूं बोल रहा हूं। मीडिया पागल हो गई, कम्युनिटी ने सिर्फ एक चीज मांगी, प्रूफ, और वो बिटकॉइन का प्रूफ, मतलब है प्राइवेट कीज। अगर तुम सतोशी हो तो सतोशी के एड्रेस से एक सिग्नेचर बना के दिखाओ, 10 सेकेंड का काम है, अगर कीज तुम्हारे पास है तो। राइट ने कभी भी ये नहीं कर पाया, सालों तक डॉक्यूमेंट्स दिखाता रहा जो एक्सपर्ट्स ने बताया ये फेक है, ये क्रेग राइट सतोशी नाकामोटो नहीं है। और 2024 में यूके हाई कोर्ट ने ऑफिशियली जजमेंट दे दिया, क्रेग राइट सतोशी नाकामोटो नहीं है, और उसने बार बार झूठ बोला है। बिटकॉइन की दुनिया का रूल यहां भी अप्लाई होता है, नॉट योर कीज नॉट योर आइडेंटिटी। सस्पेक्ट नंबर 7, लेन सासमैन, वो कहानी जो दिल तोड़ देती है। ये वो नाम है जो मेन स्ट्रीम वीडियोस में कभी नहीं आता। लेन एक ब्रिलियंट साइफरपंक था, प्राइवेसी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट था, हाल फैनी के सर्कल का आदमी था, वही दुनिया, वही स्किल, वही आइडियोलॉजी, यूरोप में रहता था, जो ब्रिटिश स्पेलिंग से एक्सप्लेन करता था। और अब टाइमलाइन देखो, सतोशी की आखिरी मैसेज अप्रैल 2011 में और लेन की डेथ जुलाई 2011, सिर्फ 2 महीने बाद। थ्योरी कहती है सतोशी इसलिए गायब हुआ क्योंकि वो जानता था उसके पास टाइम नहीं है, आई मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, एक अलविदा था, प्रूफ नहीं है। लेकिन बिटकॉइन कम्युनिटी ने लेन के जाने के बाद कुछ ऐसा किया जो पहली बार सुनोगे। उन्होंने लेन की मेमोरियल, उसकी तस्वीर और उसका ट्रिब्यूट ब्लॉकचेन के अंदर एनकोड कर दिया डेटा के प्रूफ में। हमेशा के लिए, जब तक बिटकॉइन जिंदा है, लेन की याद उस लेजर में लिखी रहेगी, चाहे वो सतोशी हो या ना हो, लोग उसे अपना मानते थे। सस्पेक्ट नंबर 8, पीटर टोड, सबसे नया ड्रामा। 2024 में एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री आई जिसे क्लाइमैक्स में डिक्लेयर किया सतोशी ही पीटर टोड है। एक बिटकॉइन डेवलपर, एविडेंस एक पुरानी फोरम पोस्ट के टाइमिंग का अंदाजा था। पीटर तोड़ का रिएक्शन, ये बकवास है, मैं सतोशी नहीं हूं। कम्युनिटी का रिएक्शन भी वही, और तोड़ ने ये भी बोला
कि इस डॉक्यूमेंट्री ने उसकी लाइफ रिस्क में डाल दी, क्योंकि अब लोग सोचेंगे उसके पास अरबों का पैसा है, 1.1 मिलियन बिटकॉइन है। यहीं से मिस्ट्री का डार्क साइड है। सतोशी होने का इल्जाम भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब आगे बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट अब और थोड़ा डीप में जाएंगे। अब वो थ्योरीज जो ऑफिशियल सस्पेक्ट से आगे जाती है। डिस्क्लेमर क्लियर है, ये थ्योरीज है, फैक्ट्स नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। मैंने जैसे प्रॉमिस करा था, हम क्लोज आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। थ्योरी नंबर 1, सतोशी एक ग्रुप था। बिटकॉइन का कोड, इकोनॉमिक्स, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्किंग, गेम थ्योरी, एक इंसान के लिए यह सब मास्टर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए बहुत लोग मानते हैं सतोशी 2 या 3 लोगों की टीम थी। कुछ रिसर्चर्स ने कोड में अलग अलग कोडिंग स्टाइल्स का हिंट भी देखा, और VWE का यूज भी सतोशी के राइटिंग में आता था। एक सॉलिड क्लू यह भी है कि बिटकॉइन जैसी आइडिया पे एक पेटेंट फाइल हुआ था bitcoin.org रजिस्टर होने से 3 दिन पहले। 3 इंजीनियर का नाम थे, तीनों ने डिनाई किया बाद में, लेकिन टाइमिंग आज भी लोगों को सोने नहीं देती। अगर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, सीजी जो बाइनेंस का फाउंडर है, उसने कहा, उसने भी ऑब्वियसली उसको बिटकॉइन की थ्योरी उसने पढ़ी होगी थी, उसने कहा था कि जो बिटकॉइन का क्रिएटर है वो एआई है, फ्यूचर से आया हुआ एआई है। यहां तक थ्योरीज है। अब बात करेंगे थ्योरी नंबर 2 की। नाम खुद एक कोड है। सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची, मोटोरोला, सतोशी नाकामोटो, 4 टेक कंपनीज के नाम जोड़ दो, सतोशी नाकामोटो बन जाता है। मजेदार है, प्रूफ 0 है, लेकिन एक बार सुन लो ना तो भूल नहीं पाओगे। ये बहुत दिन तक चला, इसके पास काफी मेम्स भी बने। अब बात करेंगे थ्योरी नंबर 3, गवर्नमेंट ने बनाया। ये थ्योरी कहती है कि एनएसए या सीआईए ने बिटकॉइन बनाया। आपने 1000 बार सुना होगा ये। और इसके पीछे एक असली फैक्ट है। 1996 में एनएसए के रिसर्चर्स ने सच में एक पेपर लिखा था डिजिटल कैश पे, जिसका टाइटल था हाउ टू मेक अ मिंट, द क्रिप्टोग्राफी ऑफ एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक कैश। मतलब गवर्नमेंट क्रिप्टोग्राफर्स बिटकॉइन जैसे आइडियाज पे 12 साल पहले काम कर रही थी, लेकिन लॉजिक अगेंस्ट ये है, गवर्नमेंट ऐसी चीज क्यों बनाएगी जो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल नहीं कर सकती? वो खुद के अगेंस्ट क्यों ऐसा काम करेगी? और अगर बनाई होती तो उसे बैन करने की और रोकने की कोशिशें क्यों करती? समझ रहे हो? अब बात करेंगे थ्योरी नंबर 4, पॉल ले रॉक्स, सबसे डार्क थ्योरी। एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड जो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का जीनियस प्रोग्रामर था और बाद में इंटरनेशनल क्राइम एम्पायर चलाने के लिए अरेस्ट हुआ। उसका नाम इस मिस्ट्री में तब से आया है जब क्रेग राइट का कोर्ट डॉक्यूमेंट हुआ। एक फुटनोट में चुपके से नाम मिला। स्किल्स मैच करती हैं, टाइमलाइन रफली मैच करती हैं, और उसके इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर उस दुनिया में फेमस थे, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस 0, सिर्फ एक फुटनोट और एक शक्की टाइमलाइन। और अब वो सवाल जिसका जवाब शायद इन सब थ्योरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतोशी गायब क्यों हुआ? क्योंकि जब आप डिसअपीयरेंस की एग्जैक्ट टाइमिंग देखो तो आप कहानी अपने आप खोल लोगे। गायब होने का राज विकीलीक्स और सीआईए से जुड़ता है। दिसंबर 2010 में विकीलीक्स ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किया और दुनिया के पेमेंट सिस्टम ने, कार्ड्स ने, बैंक्स ने, सब ने विकीलीक्स की फंडिंग्स को ब्लॉक कर दी, रोक दी। इंटरनेट पे लोग बोले विकीलीक्स को बिटकॉइन यूज करना चाहिए, इसे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। बिटकॉइन कम्युनिटी खुश थी, पब्लिसिटी मिल रही थी, लेकिन सतोशी का रिएक्शन उल्टा था। उसने फोरम पे जाके लिखा, और ये उसकी आखिरी इंपॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट में से एक है। उसका मतलब था, विकीलीक्स प्लीज बिटकॉइन यूज मत करो, हम उसे अभी वो छोटा है, तुम जो गर्मी लाओगे वो इस स्टेज पे हमें तबाह कर देगी। सतोशी डर गया था पहली बार, क्योंकि वो जानता था कि अब गवर्नमेंट की नजर बिटकॉइन पे पड़ेगी, और बिटकॉइन अभी छोटा है, अभी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं है। और उसके कुछ दिन बाद एक और बॉम्ब गिरा। बिटकॉइन का लीड डेवलपर गैविन एंडरसन ने अनाउंस किया कि उसे सीआईए से जुड़े एक इवेंट में बिटकॉइन पे प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया है, और वो जा रहा है। अब टाइमलाइन मिलाओ। विकीलीक्स कंट्रोवर्सी दिसंबर 2010, सतोशी की आखिरी पब्लिक पोस्ट दिसंबर 2010, सीआईए प्रेजेंटेशन का अनाउंसमेंट और सतोशी की आखिरी प्राइवेट ईमेल अप्रैल 2011, आई हैव मूव्ड टू अदर थिंग्स। और वो गया और नेटवर्क की इमरजेंसी अलर्ट की गेविन को दे गया। मतलब जाने से पहले चाबियां हैंडओवर की। ये भागना नहीं था, ये प्लान्ड एग्जिट था। और अब समझो कि छुपना जरूरी क्यों था। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है पिछले एपिसोड में ई गोल्ड डिजिटल करेंसी बनाई, सक्सेसफुल हुई, फाउंडर पे क्रिमिनल केस लगा, और एक और आदमी था अमेरिका में जिसने लिबर्टी डॉलर नाम की अपनी करेंसी बनाई, सिर्फ एक करेंसी बनाने के लिए। उस पे रेड हुई, केस चला और उसे कन्विक्ट करा गया। मैसेज क्लियर था, इस दुनिया में पैसा बनाने वालों के साथ क्या होता है। अगर सतोशी के नाम पता चलता तो क्या होता? गवर्नमेंट उसके पास प्रेशर बनाती, प्रेशर पॉइंट होता, अरेस्ट किया जाता, धमकाया जाता, या खरीद लो। सीधी सीधी बात है। बिटकॉइन के रूल्स बदलने के लिए सिर्फ एक आदमी को तोड़ना पड़ता। मीडिया उसके फेस बनाती, फिर उसको गिराती। हर प्राइस क्रैश के ब्लेम उस पे होते, जैसे आज इथेरियम पे होता है, पोल्काडॉट पे होता है, कार्डानो पे होता है। हर स्कैम का ब्लेम उस पे होता। और उसके 1 मिलियन बिटकॉइन वो दुनिया के सबसे बड़ा किडनैपिंग टारगेट हो सकता था। उसकी फैमिली जिंदगी खतरे में आ सकती थी अगर होती।
सतोशी ने ये सब पहले से देख लिया था, इसलिए एनोनिमस उसका लग्जरी नहीं, उसका डिजाइन था। बिटकॉइन को बचाने के लिए सतोशी को मरना पड़ा कम से कम एक आइडेंटिटी के रूप में। और वो 1 मिलियन कॉइन्स बिटकॉइंस जो उसे कभी नहीं छुए, आप समझो क्यों। अगर वो एक कॉइन भी बेचता तो मार्केट पैनिक हो जाता, लोग बोलते क्रिएटर भाग रहा है, और उस ट्रांजैक्शन से शायद उसकी आइडेंटिटी ट्रेस हो जाती। अनटच कॉइन उसका आखिरी गिफ्ट है। प्रूफ कि यह सिस्टम पैसे के लिए नहीं बनाया गया। एक लाइन में सतोशी ने फेम छोड़ा, $100 बिलियन छोड़े, क्रेडिट छोड़ा, ताकि उसका क्रिएशन किसी का मोहताज ना रहे। हिस्ट्री में पावरफुल हमेशा लूट के ले गए। आप देख सकते हो, ये पहला केस है जहां पावर बना के चुपचाप दान कर दिया। रिकैप और मैं फाइनल सवाल, चलो पूरी इन्वेस्टिगेशन 60 सेकंड में मैं बताता हूं। डोरेन नाकामोटो गलत आदमी, सिर्फ नाम मैच हुआ। हाल फेनी परफेक्ट स्किल, पहला रिसीवर, लेकिन एविडेंस कहता है कि अलग इंसान था और आज वो साइंटिफिकली फ्रोजन है, फ्यूचर का इंतजार करता है। निक ज़ाबो राइटिंग मैच, बिट गोल्ड मैच, लेकिन प्रूफ नहीं। एडम बैक साइटेड बाय सतोशी, प्रूफ नहीं। वीड है, इंस्पिरेशन है, बट क्रिएटर नहीं। क्रेग राइट कोर्ट नहीं, झूठा डिक्लेयर किया। लेन टाइमलाइन दिल दहला देती है, प्रूफ नहीं है। प्रूफ पीटर तोड़ डॉक्यूमेंट्री का क्लेम कम्युनिटी ने रिजेक्ट किया। ग्रुप थ्योरी, एनएसए थ्योरी, ली की थ्योरी, इंटरेस्टिंग बट सब कुछ अनप्रूवन। एविडेंस क्या कहता है? एक इंसान या छोटी टीम, साइफर फंक दुनिया से, ब्रिटिश इंग्लिश लिखने वाला, अमेरिकन टाइम पे जगने वाला, जिसने अपनी बर्थडे में गोल्ड कॉन्फिस्केशन का मैसेज छुपाया, जिसने जानबूझ के कम माइन किया बिटकॉइन को, दूसरों को माइन करने का मौका दिया, जो विकिलीक्स और सीआईए के साये से गायब रहा, और जो $100 बिलियन आज की कीमत है उसको भी मना कर दिया, उसको भी छोड़ के चला गया। और अब आखिरी बात, शायद इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फर्क पड़ता है कौन है सतोशी? मैं हमेशा कहता हूं वी ऑल आर सतोशी। एप्पल को स्टीव जॉब्स के बिना इमेजिन करना मुश्किल है, टेस्ला को इलॉन मस्क के बिना इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन बिटकॉइन अपना क्रिएटर के बिना 15 साल से चल रहा है यार, 15 साल से, और पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और स्ट्रांगर होते जा रहा है। सतोशी ने दुनिया को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं दी, उसने एक आइडिया दिया। सिस्टम ऐसे बनाओ कि बनाने वाले की जरूरत ना रहे, रूल्स ऐसे लिखो कि लिखने वाला भी उसे तोड़ ना सके। इसलिए असली जवाब यह है, सतोशी नाकामोटो अब एक इंसान नहीं है, एक आइडिया है, और आइडिया को अरेस्ट किया नहीं जा सकता, ना ही गोली मारी जा सकती है, ना ही फांसी चढ़ाया जा सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है। और याद रखो, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये हिस्ट्री है, एजुकेशन है, समझो, वेरीफाई करो और खुद डिसीजन लो। फ्यूचर डिजिटल है, फ्यूचर बिटकॉइन का है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताओ आपके हिसाब से सतोशी कौन है? हाल फेनी, निक ज़ाबो, लें कोई ग्रुप, या कोई ऐसा नाम जो दुनिया ने कभी सुना ही नहीं? सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी में जो जिसकी भी होगी मैं उसको पिन कर दूंगा। अगले एपिसोड में हम नए टॉपिक से बात करेंगे, बिटकॉइन को डिकोड करेंगे। और ये बात याद रखना, एक बात याद रखना, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं बिटकॉइन को डिटेल में आप तक पहुंचाता रहूंगा बिटकॉइन सीरीज के थ्रू। और आपको बस एक ही चीज करनी है, हमें प्यार देना और सपोर्ट करना है। अगर आज इस मिस्ट्री में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा देना। कमेंट में आपको बताना है कि आपको कौन लगता है कि क्लोजेस्ट सतोशी नाकामोटो कौन है, और ये चीज लोगों तक शेयर करो। बताता हूं मैं क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग बिटकॉइन को सीखना चाहते हैं, बट उनके पास वो राइट फंडामेंटल बताने वाला कोई चैनल नहीं है। जहां पे भी कोई भी चैनल है, वहां पे सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस की बात हो रही है, बिटकॉइन ये होगा वो होगा, बट बिटकॉइन फंडामेंटली क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसा वो स्ट्रांग होता गया, वो हम ये सीरीज में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे क्यूरियस। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं, नेवर एवर सेल योर बिटकॉइन, इफ यू डोंट हैव एनी, स्टार्ट बाइंग टुडे। जय हिंद।